हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑल इन वन है। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे गोदी मीडिया के बारे में। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में गोदी मीडिया बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर गोदी मीडिया और अगर हमारा पूरा मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट उसका पड़ सकता है। और हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि इन चैनल्स को बिल्कुल अंधे तरीके से देखते हैं और वो ये नहीं समझते कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ उनको जानने चाहिए, ये न्यूज़ चैनल उनको उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताते और इसका फैक्ट उनकी लाइफ पे क्या पड़ता है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो उन मुद्दों पे बात करने से पहले हम लोग जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप जो सही है उसको सही दिखाएं और जो गलत है उसको गलत दिखाएं। लेकिन गोदी मीडिया ने इस परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। वो गलत को सही और सही को गलत बताने में एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं और जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के दिमाग को भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। और सबसे सरप्राइजिंग और सबसे जो बुरी बात यह है कि जो लोग हैं वो भी उनके झांसे में आ रहे हैं और जो वो बोलते हैं उनको बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से लोग भी मैनिपुलेट हो रहे हैं। और वो ये नहीं जान रहे कि जो गोदी मीडिया है वो उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है और टीआरपी के लिए उनकी व्यूअरशिप ले रहा है और उनसे उनकी रेटिंग भी बढ़ा रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि इन न्यूज़ चैनल्स को देख के वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान करके ऐसे लोग देश का और अपने आप का भी नुकसान करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहला मुद्दा जिसके बारे में बात करूंगा वो है पेट्रोल प्राइस के बारे में। जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को अगर हम छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं करता। वो सिर्फ ये बता देते हैं कि हाँ, आज 26 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, आज 1 रुपया बढ़ा है। लेकिन कोई डीपली जाकर इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं करता और गोदी मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं करता। गोदी मीडिया अगर आप लगा के देख लें तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो और इश्यूज़ पे बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस मुद्दे पे बात करेंगे तो लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता लगेगा और ये पता लगेगा कि इस पेट्रोल प्राइस हाइक का उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इससे जिन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं उन पे सीधा सीधा असर होगा। और ऐसा गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं चाहता। लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर पेट्रोल प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस बढ़ेगी, जिससे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आम रोज़मर्रा की चीज़ों का प्राइस भी बढ़ेगा, जिसका इफेक्ट सरकार पर तो नहीं पड़ेगा लेकिन आम लोगों पे ज़रूर पड़ेगा, उनकी जेब खर्च पे पड़ेगा, उनकी सेविंग्स पे पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का पता नहीं लग रहा है, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि आगे जाके सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन अगर हमने इस सिचुएशन को अभी गवर्नमेंट के सामने नहीं लाया या किसी और के सामने नहीं लाया तो ये आगे जाके हमें ही अफेक्ट करेगा। और गोदी मीडिया को ये बात पता है, इसलिए वो बार बार उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट कर रहा है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसा आप लोगों ने देखा हो कि पिछले कुछ समय से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं या रोज़ खाने की चीज़ों का प्राइस है वो कम हो रहा है, लेकिन और चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं लग रही है क्योंकि गोदी मीडिया इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमारा मीडिया इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा तो लोगों को ये जो प्राइस बढ़ रहा है वो इतना बड़ा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप 2011 में देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इसका जो पूरा असर था वो कांग्रेस पे हुआ था, क्योंकि मीडिया ने उसको बहुत बड़ा कवरेज दिया था और ऑपोजिशन ने भी बहुत बड़ा हमला किया था इसके रिगार्डिंग। हालांकि उस टाइम पे जो पेट्रोल प्राइसेस थे वो अगर आप मार्केट में जाएं तो $110 पर बैरल थे और जो प्राइस था ऑयल का इंडिया में वो 100 रुपये से ऊपर था। लेकिन आज अगर आप बात करें तो प्रति बैरल जो प्राइस है इस समय वो $60 के अराउंड है पर बैरल। उसके हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए पेट्रोल का वो 60 to 70 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के जो गवर्नमेंट है हमसे वो पैसा ले रही है। लेकिन गवर्नमेंट हो या मीडिया हो वो इसके बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं और जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में पता नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से वो इस पे ज़्यादा ध्यान
दे ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि लोग पेट्रोल अगर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसका सवाल मीडिया से भी पूछे और गवर्नमेंट से भी पूछे, क्योंकि अगर वो नहीं पूछेंगे तो ये गवर्नमेंट ऐसे ही चीज़ों के प्राइसेस बढ़ाते जाएगी और हमारी जो जेब है वो खाली करती जाएगी, जिससे कि हमारे ऊपर और हमारे एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। पेट्रोल प्राइसेस नहीं, 2 दिन पहले जो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम थे वो भी बढ़ा दिए गए और पिछले आई थिंक 1 या 1.5 महीने से ये 125 रुपये का हाइक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पहले से ही जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है लोगों को काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और ऊपर से जो बेसिक चीज़ों की प्राइजेज हैं वो भी बढ़ा दी जा रही हैं। तो अगर ऐसा सब चलता रहा तो लोगों के पास सेविंग्स तो रहेगी नहीं, और जिस इकोनॉमी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो अगर लोगों के पास सेविंग्स नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी। आप आइटम्स बनाओगे लेकिन अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कैसे लोग उन चीज़ों को खरीदेंगे और कैसे आपकी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। अगर हमारा जो लोग हैं उनकी जेब में पैसा है तो ही हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी इतनी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह, जिससे कि हम अगर हमारी कंज्यूमर पावर इतनी नहीं है तो हम एक्सपोर्ट करके पैसा ले सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग और गवर्नमेंट ये समझे कि वो लोगों की जेब पर वार कम करे और ज़्यादा जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उन पर भी थोड़ा प्रेशर डाले, उन पर भी थोड़ा टैक्सेशन करे, जिससे कि जो आम लोग हैं उनकी जो जेब है उन पर ज़्यादा हमला ना हो। और एक और पॉइंट में यहाँ पे बात करना चाहूँगा बजट के बारे में। बजट जो था उसमें काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई कि हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, R&D में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं वो जो सारा इफेक्ट है उसका बाद में जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, हेल्थ केयर अच्छा हो जाएगा, R&D होगी, इनोवेशन होगा, तो उसका सीधा इफेक्ट हम पे ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये ज़रूरत है कि आप जो टैक्स हैं उसमें थोड़े से कट्स लाएं। जो आम लोग हैं उनको थोड़ी टैक्सेस में रियायत दें, क्योंकि अगर आप रियायत देंगे तो लोगों के हाथ में और पैसा होगा और इससे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा चीज़ें खरीदने में। लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया बात ही नहीं कर रहा है कि कैसे अगर जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस कम कर दे लोगों के तो उनको क्या फ़ायदा होगा। इसके बारे में तो गोदी मीडिया बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बात करेंगे तो लोग डिमांड करेंगे कि टैक्सेस कट हो, उनकी सैलरी में से या उनके काम में से थोड़े टैक्सेस जो गवर्नमेंट उन पर लगाती है उनको कम करे। लेकिन उनके बारे में बात ही नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है अगर वो इसके ऊपर बात करेंगे तो उन लोगों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा जो जिनको कि वो सपोर्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, पेट्रोल प्राइस हाइक की तो बात होगी, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था आंदोलन जीवी करके। पहले आप लोग उस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर जी आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी आंदोलन करता है सड़कों पे जाके तो वो सही नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि आजकल इंडिया के टाइम में अगर किसी को भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो वो आंदोलन करते हैं। तो अगर कोई बंदे को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है तो वो आंदोलन नहीं तो और क्या करेगा।
मेरा ये सवाल है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे प्रॉब्लम है तो आपको पूरा हक है कि आप सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें। हाँ, कहीं ना कहीं और लोग भी उस एजेंडे का फ़ायदा उठाते हैं और जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट बदनाम भी हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ कहना कि पूरे के पूरे फार्मर्स आंदोलन जीवी हैं, ये बहुत गलत बात है। और इसके बारे में गोदी मीडिया ने कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट चलाया मोदी जी का कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द का नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस नहीं की कि ये जो आंदोलन जीवी शब्द है ये कितना बुरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किए और उन आंदोलनों में अपनी जान गंवाई। मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे उन लोगों के बारे में जिन्होंने आंदोलन करके इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई और अपनी कई जान भी गंवाई। चाहे आप महात्मा गांधी का नाम लें, चाहे आप लाला लाजपत राय का नाम लें, चाहे सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लें। हालांकि उन्होंने किसी आंदोलन में शायद हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उनकी जो एक जंग थी आज़ादी के लिए वो भी किसी आंदोलन से कम बिल्कुल भी नहीं थी। और 1975 में इमरजेंसी के टाइम कितने सारे ऐसे बीजेपी के लीडर्स थे जिन्होंने आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ और उनको जेल में डाल दिया गया था। क्या उनको भी, जो हमारा मीडिया है या जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको आंदोलनजीवी बोलेंगे? मीडिया ने सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल किया और दिखा दिया कि उन्होंने आंदोलनजीवी बोला है, लेकिन ये नहीं दिखाया कि ये जो शब्द है वो कितना गलत है हमारे मुल्क में और उन लोगों के लिए जिन्होंने कि आंदोलन करके इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन जिसकी बदौलत बीजेपी को कांग्रेस पे लीड मिली, क्या उनको भी जो गोदी मीडिया है या जो गवर्नमेंट है हमारी उनको आंदोलनजीवी बोलेंगे? क्योंकि आंदोलनजीवी नाम का मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि उनका कहने का मतलब है कि जो हमारी किसान हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किसी परजीवी की तरह हैं, जो कि एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। हाँ, कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट में, जो कि परजीवी थे, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन लाल किले पे एक रिलीजियस फ्लैग होस्ट किया। वो बहुत गलत बात थी और वो लोग जो हैं वो किसी परजीवी से कम नहीं है। लेकिन एक पूरे प्रोटेस्ट को नाम दे देना और जो प्रोटेस्ट मुल्क में हो रहे हैं उनको नाम दे देना और लोगों को कह देना कि ये आंदोलन जीवी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और जिन लोगों ने भी 26 जनवरी के दिन गलत काम किया है, जिन्होंने लाल किले पे वायलेंस किया, उनको सजा देनी चाहिए। और जो सलूक एक परजीवी के साथ होता है वही सलूक उन लोगों के साथ होना चाहिए जिन्होंने 26 जनवरी के दिन लाल किले पे वो बुरा काम किया। लेकिन आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करके पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और गोदी मीडिया को इसके बारे में बात करनी चाहिए, पर वो करेंगे नहीं, क्योंकि इससे उनकी टीआरपी रेटिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा और उन लोगों की मेंटालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा जिनकी मेंटालिटी को उन्होंने चेंज करने के लिए पिछले 7 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो तीसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट पे थोड़े पहले हमने बात की, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, गवर्नमेंट और जो हमारी गोदी मीडिया है उन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको खालिस्तानी बुलाया है और वो इस मौके की तलाश में थे गोदी मीडिया कि हम उनको बदनाम करें, किस एक मौका हमें मिले कि हम उनको बदनाम करें, और वो मौका उनको 26 जनवरी वाले दिन मिल गया। और जो उन्होंने दिखाया वो सच भी था कि कुछ लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट से उठ के लाल किले पे चढ़ गए और वो उस चीज़ का कवरेज दिखाना बहुत ज़रूरी था और जिसने भी जिन जिन चैनल्स ने दिखाया वो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि गोदी मीडिया ने पूरे मुल्क को नहीं दिखाई, जैसे कि कुछ वीडियोस में आपको आगे दिखाता हूं जहां पे आपको पता लगेगा कि कैसे फार्मर्स ने लाल किले पे कोशिश की कि एक प्रोटेस्ट को रोका जाए, जो लाल किले पे बुरी हरकत हुई उसको रोका जाए और जो केसरी झंडा फैलाया जा रहा था लाल किले पे उसको रोका जाए। लेकिन ये चीज़ गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आप आगे इस वीडियो के थोड़ा आगे आप देख सकते हैं कि कैसे फार्मर्स रोक रहे थे लोगों को लाल किले में वायलेंस करने से।
और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैं वो सिर्फ एक ही वीडियो दिखा रहे थे, वो था केओस का, तबाही का। लेकिन और रूट्स पे जहाँ पे पीसफुली फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स चला रहे थे, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, उनके बारे में किसी चैनल ने बात ही नहीं की। यहाँ कुछ चैनल्स ने दिखाया, लेकिन जो गोदी मीडिया उसने दिखाया ही नहीं, क्योंकि उनका बेसिक मोटिव ही ये था कि जो फार्मर्स की जो रैली है वो हम टीवी पे ना दिखाएं, क्योंकि अगर वो ये चीज़ दिखाएंगे तो लोग वो देखेंगे और उनका जो माइंडसेट है फार्मर्स के लिए वो बदल जाएगा, जो कि गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो जो फार्मर्स है उनको एज खालिस्तानी ही प्रोटेस्ट करे, उनको एज खालिस्तानी ही जो दिखाएं, और वो दिखाने में कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे रूट्स पे लोगों ने उनका स्वागत किया ट्रैक्टर रैली का, और फार्मर्स ने ट्रैक्टर निकाली भी, और 90 to 95% जो किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टर रैली ही निकाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 5 से 6% जो लोग थे वो वायलेंस करने लगे और मीडिया ने उनको ही टीवी पे दिखाया। फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में बात करूंगा वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। गोदी मीडिया ने बता दिया कि इस पे 20,000 करोड़ लगेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब हमारी इकॉनमी 20% कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, हमारा गरीब और गरीब हो गया, तो क्यों सरकार इतना पैसा पार्लियामेंट में लगा रही है? क्यों नहीं ये जो 20,000 करोड़ है ये वेलफेयर स्कीम्स में लगा रही है? हाँ, वेलफेयर स्कीम्स में भी सरकार पैसा लगा रही होगी, लेकिन क्या ज़रूरत है 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनाने के लिए? क्या ये हमें कोई फ़ायदा देगी? हाँ, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है कि हाँ देखिए कितनी अच्छी संसद है, लेकिन अगर हमारे मुल्क में इतनी गरीबी है तो क्या ये चीज़ हमें शोभा देती है कि हम एक 20,000 करोड़ का जो एक पार्लियामेंट है वो बनाएं? आप ये जो पैसा है वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्पेस प्रोग्राम्स में, R&D में और कितनी चीज़ों में आप ये चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारी 2 ट्रिलियन की इकॉनमी है, आप उसमें से 20,000 करोड़ एक पार्लियामेंट बनाने में लगा दोगे तो ये पूरी दुनिया को और ये हमारे लोगों को क्या दिखाएगा? लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, और हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स वो देखते हैं वो उसके बारे में बात करता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये इतनी बड़ी चीज़ लग नहीं रही है। बट ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है जिस पे कि हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी बहुत सारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो गरीबी में रहती है। हाँ, अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करें तो पैसा ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट पे इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। हाँ, अगर पार्लियामेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के उसको ठीक करवा लीजिए, लेकिन पूरी पार्लियामेंट को बनाना और इतना ज़्यादा पैसा लगा के बनाना ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, और ये अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है हमारी कंट्री का टूवर्ड्स द वर्ल्ड। तो इसके लिए भी लोगों को देखना चाहिए कि क्या जिन प्रोजेक्ट्स पे, कई प्रोजेक्ट्स पे जिस पे कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, क्या वो ठीक है, क्या वो सही है, उनको इस पे सवाल करना चाहिए। और अगर वो सवाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बुरी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर आज हम लोग इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल को ये लोग ऐसा एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये जो हमारा पैसा है कहीं और लगाएंगे जिसका कि कोई फ़ायदा होगा नहीं, और नुकसान सीधा सीधा हमें होगा, क्योंकि टैक्स का पैसा हमारा ही जा रहा है, तो नुकसान हमें होगा। इसका नुकसान ना तो हमारे लीडर्स को होगा ना गोदी मीडिया को होगा। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को प्लीज़, आप अगर ऐसे चैनल्स देखते हैं तो थोड़ा अपना विजडम इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि क्या ये लोग सही तरीके से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट कर रही है उनको सही तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया हो कि कैसे फार्मर्स उपद्रवियों को लाल किले पे फ्लैग हॉइस्ट करने से रोक रहे हैं, और यही नहीं कई और चीज़ें भी हैं। जैसे जितना भी, अगर 26 जनवरी के दिन इतनी बड़ी रैली निकलनी थी तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता था कि ऐसी कुछ हरकतें हो सकती हैं जिससे कि दिल्ली में या पूरी कंट्री में रेस्टलेसनेस फैल सकती है, और ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है जिससे कि दिल्ली में या पूरे मुल्क में नुकसान हो। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी भी टाइट रखनी चाहिए थी, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि लाल किले पे सिक्योरिटी बहुत कम थी। और अगर आप देखें तो एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे पुलिस वाले लाल किले से नीचे छलांग लगा रहे थे। इसका मतलब कि वो पूरी तरह से आउटनंबर्ड हो चुके थे किसानों के मुकाबले में। और एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो फ्लैग हॉइस्ट कर रहे हैं और पुलिस वाले पीछे बैठकर देख रहे हैं। तो अगर
गवर्नमेंट को या पुलिस को ये चीज़ पता थी कि ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है, तो क्यों नहीं उन्होंने ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पे पुलिस कर्मी रखे। वो अब एक चीज़ कह रहे हैं कि हम उन पर ट्रस्ट करते थे या ऐसे करते थे, बट ट्रस्ट होना भी ठीक है, लेकिन प्लान बी भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और हरकत हो जाती तो क्या होता, कौन जिम्मेवार होता? लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में गोदी मीडिया ये नहीं कह रहा है कि हमें इसकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है और इसकी जवाबदेही क्या है। गोदी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उपद्रवी आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लाल किले पर झंडा फहराया, वायलेंस की, वो उसके बारे में बात होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये किया उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए कि क्यों सिक्योरिटी इतनी ढीली थी और सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, वो भी 26 जनवरी वाले दिन। ये सवाल भी हमें जो गवर्नमेंट है और जो गोदी मीडिया है उनसे पूछना बनता है, लेकिन इनसे कोई सवाल तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सारा जो मीडिया है वो तो है ही, हमें पता है किसके हाथ में है। तो इन चीज़ों के बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए कि जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ एक साइड दिखाता है चीज़ की, वो दूसरी साइड नहीं दिखाता है, वो पूरी कोरी सच्चाई हमें वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता। और ये चीज़ भी लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग एक और चीज़ पे ध्यान दें, वो है बजट। बजट को पास किया गया और कहा गया कि ये इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तो इस चीज़ में मिडिल क्लास के लिए क्या है? ना कोई टैक्स रियायत है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो आम लोग क्या करेगा? मिडिल क्लास जिसकी वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है, हमारे फार्मर्स की वजह से भी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसमें मिडिल क्लास का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में करता है। लेकिन उनके लिए आपने क्या रखा है? जब से ये सरकार आई है ये सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करी, लेकिन मिडिल क्लास को हमेशा ही वंचित छोड़ देती है। और अगर इनको टैक्सेस लेने या कुछ और लेना है उसके लिए इनको मिडिल क्लास नज़र आता है। ऊपर से जो सेविंग्स होती हैं वो भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि और चीज़ों के प्राइसेस ये बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हो। तो लोग क्या करेंगे? तो बजट में एक तो इन्हें कोई चीज़ें मिडिल क्लास के लिए पास नहीं की। इंफ्रास्ट्रक्चर में, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका इफेक्ट हमें ही मिलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इमीडिएटली भी लोगों को बहुत ज़्यादा रियायत चाहिए इनकम टैक्स से या कुछ और चीज़ों से, जिससे कि उनकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़े। लेकिन कोई भी इसके बारे में बात कर ही नहीं रहा है कि बजट में मिडिल क्लास को तो कुछ मिला ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे हमारे लीडर्स हैं, गोदी मीडिया है, इस चीज़ पे ध्यान दें कि अगर वो बजट पास करते हैं कि मिडिल क्लास के बारे में भी सोचें। अगर नहीं सोचना तो एटलीस्ट जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो जो महंगाई है उसको तो एटलीस्ट कम करें। उनको भी आप बढ़ाते जा रहे हो तो आम लोग क्या करेगा? खुद तो आप जो टैक्सेस हैं कॉरपोरेट्स पे उनको आप पूरी रियायत दे रहे हो और देनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों को भी आप कुछ रियायत दीजिए, जिससे कि आम लोग भी खुश हो और उन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए सेविंग्स ना होने का और पैसा ना होने का। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरा इस वीडियो से किसी को ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं था। एज सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरा पूरा हक है कि मैं गवर्नमेंट हो या हमारी जो मीडिया हो उसको क्रिटिसाइज़ करूं। ऐसा ही आप मुझे भी कर सकते हो क्रिटिसाइज़। तो मेरा किसी को ऑफेंड करने का मतलब नहीं था, बट बहुत ज़रूरी है कि हम रियल इश्यूज़ पे ही बात करें और हमारा जो मीडिया है वो भी रियल इश्यूज़ पे बात करें। थैंक यू वेरी मच।